आरएचएच फ्लैश न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। वाईएस शर्मिला की प्रेस मीट 22 जुलाई पीर को विजयवाड़ा के पार्टी दफ्तर में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सरबराह वाईएस शर्मिला ने प्रेस मीट करते हुए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन के बयान पर बरहमी का इजहार किया। शर्मिला ने तनकीद की कि जगन मुलाकातों से बचने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो अपने 5 साला दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने के लिए दिल्ली में कितनी बार धरना दिए। इन्होंने बीजेपी पर आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने के मामले को यरगलम बनाने का इल्ज़ाम लगाया। वो इस बात से नाराज़ थे कि वो विशाखा स्टील प्लांट को नहीं बचा सके। इन्होंने सवाल किया कि 5 साला दौरे हुकूमत में क्या इन्होंने आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने के लिए कोई धरना दिया, फिर अब क्यों पोलाराम प्रोजेक्ट, कडप्पा और विशाखा स्टील फैक्ट्रियों को नज़रअंदाज किया गया और तीनों दारुल हुकूमतों के नामों से लोगों को उलझन में डाला। वाईएस शर्मिला ने साबिक चीफ मिनिस्टर जगन से कहा कि आपकी पार्टी के सिर्फ 11 एमएलए हैं, क्या वो चंद असेंबली में बहस में हिस्सा लेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अवाम मुखालिफ बिलों पर हकमरान जमात के साथ लड़ने की ज़रूरत है? शर्मिला ने जगन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इन्होंने 5 साल तक अवाम के लिए काम नहीं किया, लेकिन अब वो दिल्ली जाकर धरना दे रहे हैं। क्या इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? आइए सुनते हैं इस खुसूस में मजीद तफसील वाईएस शर्मिला की जुबानी हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए देखते रहिए आरएचएच फ्लैश न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। Mr. Jagan Mohan Reddy is supposedly holding a dharna in Delhi because there is a law and order problem in Andhra Pradesh. But my question to Mr. Jagan Mohan Reddy is, how many times did he hold dharnas in Delhi for when the BJP denied special status to Andhra Pradesh? Not only one special status, the BJP denied the Polavaram project, the BJP denied giving funds to Rajdhani for our capital, the BJP denied funds for the steel factory in Kadapa, the BJP denied funds to maintain Vizag steel factory, the BJP denied us in so many ways. And my question to Mr. Jagan Mohan Reddy is, since the last 5 years you have been in a secret alliance with BJP, and what did you achieve from there? You did not do anything for the people of Andhra. You did not get anything from the BJP party. Then why did you give your support to the BJP party since the last 5 years? And why are you fighting for your Karyakarta that died in Delhi today and did not fight for the crores of people who voted you to power in Andhra Pradesh? Also, I would like to reiterate that this murder that he is talking about is not a political murder, but it has come to light that it is a personal vendetta that happened between two people that belong to YCP party just a few months ago. So definitely Mr. Jagan Mohan Reddy is making this his personal agenda and not the agenda of the state. ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ आरएचएच फ्लैश न्यूज पर, तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर।